तो आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धन थोड़ी होता है। धर्म क्या स्वरूप होता है? श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है। निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता। अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान भेजते हैं। घर में ये तो भगवान केवल देखते हैं। अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। उनका ऐसा कहा तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे। और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, अरे ये तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा, बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार है, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे हैं। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है।